हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कोई डाउट्स हो, कोई उलझन हो, तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो यस, चलते हैं, शिव शक्ति ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या ऊर्जा है आप सबकी और कौन सा ऐसा सच है जिसको वो उजागर करना चाहते हैं। 111 आज बहुत ज्यादा दिखे हैं और स्क्रीन पे भी पहला नंबर 111 ही दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स कुछ तो मैसेज बताने की या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है। मुझे जो एनर्जी आ रही है, आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। कोई हैं जो अभी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं किसी सिचुएशन, किसी बात को लेकर, सडन से कुछ अगर मन उलझा हो या कुछ आसपास या अपने लव्ड वन के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे आप उलझ गए हैं या फिर मन अशांत हुआ है, या आप नेगेटिव थॉट की ओर मूव कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने थॉट्स को रिटर्न लेकर आइए। ओके, वापस लेकर आइए, उस पॉजिटिविटी की ओर मुड़िए, अपने कामों को, अपने एक्शन को फोकस करिए। 144 मेरी स्क्रीन पे। तो यस, ये रीडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है और आज जो भी मैसेज आएंगे, जो भी ऊर्जा आएगी, जिनके लिए भी हो, उन तक जरूर पहुंचेगी। और आई थिंक इस पूरी रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज आप सबके लिए होते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। हर हर महादेव, आदिशक्ति, जय सिया राम, कृपा बाबा, कृपा। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स। यस, हर हर महादेव, आदिशक्ति, जय गुरु जी, शुभ गुरु जी, प्लीज बाबा मैसेज। माँ चिंता मनी काली फ्लिप होकर गिरी है। ठीक है, देखते हैं। वन मोर कार्ड आई थिंक रहेंगे। कोई आगे मैसेज है आपके लिए? डेफिनेटली जो थॉट्स जो आप कर रहे थे ना, 111 जो यूनिवर्स ने दिखाए, या आप नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं अभी, मे बी किसी नेगेटिविटी की वजह से माँ थर्वना काली आई है। अपने उस पर्पस के बारे में थिंक करिए, ठीक है, उस पर फोकस करिए। माद्या काली भी आई है, हैप्पीनेस और लाइट के लिए ब्लेस कर रही है, मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भरी रहेगी, फुल ऑफ लाइट रहेगा, फुल ऑफ हैप्पीनेस रहेगी। मे बी आप परेशान हो अपने हैप्पीनेस और उस रोशनी को लेकर। ऐसा लग रहा होगा शायद कि आपके घर से वो खुशियां जा रही हैं, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी रिटर्न आए हैं या किसी तरह का कोई अटैक हो रहे हैं, कुछ ऐसे आपने फील किया है क्या? क्योंकि ये मैसेज पहले ही आए हैं आपके लिए और 111 भी दिखाया है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कुछ एनर्जी अराउंड हो, बट स्टिल आपको अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं करना है, डरना नहीं है। माँ की एनर्जी है, विक्ट्री आपकी ही होगी अपने शत्रुओं के ऊपर। एट एनी हाउ आप नहीं हारेंगे, आपके शत्रु हारेंगे। आई थिंक वो अपना काम बंद नहीं कर रहे हैं, उनका काम ही है यही करना, आपको रोकना। डेफिनेटली आपको रोका जा रहा है, या हो सकता है कि आपकी जर्नी को भी रोका जा रहा हो, टारगेट कर रहे हैं फोर्सफुली। शत्रु तो हैं, नेगेटिविटी भी भेजते हैं, और आई थिंक इसको आपने ऑब्जर्व किया है या कुछ फीलिंग्स आई है आपको, इसकी वजह से आपके थॉट्स मूव हुए हैं। हो सकता है कि आपको 666 भी दिख जाए,
दैट मीन्स कि यूनिवर्स रिमाइंड कर रहे हैं कि इस थॉट से बाहर आइए, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। आपके जीवन में वो रोशनी आएगी, वो हैप्पीनेस आएगी, या अगर है तो वो कंटिन्यू रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कुछ तो मैजिक होगा आपकी लाइफ में, मैजिकल होने वाले हैं। और माँ की शक्ति जो है अभी पूरी तरह से एक्टिव है। मैं इनके हाथों में कुछ देख पा रही हूँ जिससे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आपका जो इंट्यूशंस कह रहा है ना, जो आप फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सही है, लेकिन स्टिल आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है अपनी एनर्जी को। उतना ज्यादा एनर्जी को आपको परेशानी में नहीं डालना है। अगर आप अपनी ऊर्जा को इस तरीके से परेशानी में डालकर खर्च करेंगे तो अपने एक्शन को फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने कामों को फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने पर्पस को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो या चाहे जो भी हो, कोई दुश्मन हो, कोई नेगेटिविटी हो, व्हाटएवर, जो भी आपने फील किया है, जो देखा है, जो समझा है, या जो भी चीजें अराउंड हो रही हैं, स्टिल आपको शांत रहना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है। माँ है, ये एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आई है वो बरकरार रहेगी, वो हैप्पीनेस कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। वो बस थोड़े से अगर आए भी हैं तो इमीडिएटली जाएंगे। जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आई है या अटैच होने की कोशिश कर रही है या आपके लव्ड वन को या आपके घर को टारगेट कर रही है, तो वो सारी नेगेटिविटी जिसने भी भेजी है उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। सो यस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं और माँ भी वही मैसेज दे रही है आपको, ठीक है। 666 यानी कि उस नेगेटिव थॉट से बाहर आइए। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर कुछ रहेगा तो मैसेज जरूर आएंगे आपके लिए। चीजें ग्रेजुअली सही हो जाएंगी डियर। जैसे इस रीडिंग को आप देखेंगी, माँ की एनर्जी को रिसीव करिए। जो भी मैंने अभी हीलिंग भेजे हैं, जो भी नेगेटिविटी को मैंने बैकफायर किए हैं, उसको ट्रस्ट करिए और यस, पॉजिटिव रहिए कि सब कुछ ठीक है। जो भी आया था वो वापस चला गया, उसी तेजी के साथ जिस तेजी से वो आया था। सी, ब्रिंग अ जेंटल टच, 1 और 8, 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ भी 1 नंबर आया है और 8 नंबर आया है। डेफिनेटली आपके घर में आपके स्टेबिलिटी को, आपकी इस नई शुरुआत को कुछ जो है वो टारगेट कर रही थी, लेकिन स्टिल आपको अपनी एनर्जी को बहुत ही जेंटली तरीके से आपको हैंडल करना है। अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा परेशानी में नहीं डालना है। अपनी रोशनी को पहचानिए। मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में वो चमक है। सी, उस चमक को बुझने नहीं देना है, उस चमक को बरकरार रखना है, इवन उस चमक को और ज्यादा चमकने देना है। तो कैसे चमकने देंगे? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है आपको। ओके, लव इज ऑल अराउंड, लव आपके अराउंड ही है डियर। सब कुछ परफेक्ट है, बस आपके वो नेगेटिव थॉट्स ने आपको परेशान कर दिया है। तो प्लीज अपनी एनर्जी को शांत करिए। ओके, ठीक है, वो एनर्जी का काम है आना, आपको परेशानी में डालना, बट आपका काम है अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखना, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना, अपने थॉट्स को अलाइन रखना। ओके, तो इस लव को, इस हैप्पीनेस को, इस हार्मनी को देखने की कोशिश करिए। आपके अराउंड ही है सब कुछ, सब परफेक्ट है। तो आपको इस हार्मोनी, इस हैप्पीनेस पे, इस लव पे फोकस करना है, ना कि उस नेगेटिविटी पे फोकस करना है। टाइम टू कोलैबोरेट, यहाँ पे एंड स्पिरिट का मैसेज आया है। 1 नंबर का कार्ड है। किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन के लिए मैसेज दे रहे हैं आपको यूनिवर्स। 111 भी दिखे थे। ये जो कार्ड आया है मुझे 4, 1, 1, 8 और 1। ओके, सी, 1, 8, 4, 1 और 1, 111 को आपको क्लेम करना है। यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि मे बी आपके घर में जो भी चीजें हलचलाहट हुई हैं अभी, जिससे आपकी ऊर्जा थोड़ा परेशान हुई है, आपको आपस में कोलैबोरेट करना है, मिलकर चलना है, आपस में क्लैश नहीं करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है,
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, जो भी आपके आसपास रहते हैं, जो भी आपके लव्ड वन है, जो भी ऊर्जा अभी परेशान हुई है, क्लैशेस हुए हैं, जो एनर्जी आ रही है, उसमें आपको बैलेंस करना है। ठीक है, कोलैबोरेट करिए एक दूसरे के साथ। जब ये कोलैबोरेशन आएगा आपकी एनर्जी में, तो वो सारी हैप्पीनेस, वो सारे हार्मोनी आपको दिखने लगेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए और सामने वाले को भी पॉजिटिव करिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो आई थिंक यू नीड कोलैबोरेट, जो भी आपके अराउंड हैं, जो लोग हैं आपके साथ, उनके लिए नेगेटिव थॉट नहीं करना है। अगेन 111 मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो 111 को क्लेम करना है। और अगेन मैं कहूंगी कि अपने थॉट्स को प्लीज पॉजिटिव रखिए। जो आप सोच रहे हैं ना, वही चीजें अराउंड हो रही हैं। तो 111 के कार्ड आना और 111 का 2 बार दिखाना, ये यूनिवर्स का गहरा मैसेज है आपके लिए। राइट, सो या 1-2 मैसेज और है आई थिंक आपके लिए। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, जो एंड स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पे कोई एक है जो पॉजिटिव है और दूसरा जो है थोड़ा सा आपके अपोजिट दिख रहा है। तो आई थिंक मे बी ये भी वजह हो सकता है कि क्लैशेस हो, एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब हो घर की। बट ये चीजें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस समझने की नीड है। सी, इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेट सीधा जैसे होना चाहिए, बट ये आपको उल्टा दिखेगा। बट यही चीजें आपको बैलेंस करना है ना। तो इसको बैलेंस करिए प्लीज, थॉट अच्छे रखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं उलझी हुई हैं, अलग थलग पड़ गई हैं, बट आपको उसको मैच करना है, उसको मिलाना है, आपको मिलाकर चलना है। इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, कुछ पजल जैसा उलझा हुआ है, मिला हुआ नहीं है, बट इसको आपको मिलाना है। अपने थॉट से, अपनी अच्छी एनर्जी से, ओके, अपनी पॉजिटिविटी से इसको आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप सक्षम हैं। ठीक है, जो भी आपके अपोजिट है ना, आप अपनी एनर्जी से उनको सही कर सकते हैं। बस अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए और कुछ मैसेज आपको, एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, आपको मैसेज है। ओके, एनी मैसेज, बॉटम एनर्जी देखते हैं। सी द बिग पिक्चर, 2 and 9। कुछ चीजें हैं जो फिनिश होंगी, या जो भी अभी फिलहाल करंट एनर्जी जो चल रही है आपके अराउंड, उसको खत्म होना है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, संतुलित करना है अपने अराउंड चीजों को। तो आप अपनी ऊर्जा से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल उसको करना है। जब आप इसको करेंगे ना, तब आप देखेंगे चीजें कैसे सही हो जाती हैं, कैसे वो हार्मनी आते हैं, कैसे वो हैप्पीनेस आते हैं। तो प्लीज उसको करिए। आपको थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। राइट, आप बिल्कुल उठ सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी लोग भले ही ना देखें, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको सब चीजें पता हो जाती है। 144 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। तो यस, ये आपको मैसेज दिए जा रहे हैं उन शक्तियों से कि यस, आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल आप सक्षम हैं उसको बैलेंस करने में। जब आप उसको बैलेंस करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो अपने अराउंड आप उस चीज को देखेंगे जो शायद अभी फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं। तो वो हैप्पीनेस, वो हार्मनी, वो रोशनी, सब कुछ आपके अराउंड है और वो आप करेंगे। और वो सारी चीजें आप खुद लेकर आएंगे वापस से। ओके, और उसके नीचे ऑल स्पिरिट ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। यस, यू कैन सी क्लियरली नाउ। आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आपको वो रियलाइजेशन हो रहे हैं कि अराउंड समथिंग है। ओके, आपकी ऊर्जा महसूस कर रही है। तो ये कंफर्मेशन आपको आ गए हैं। बट यही चीजें आपको समझनी है। ये चीजें आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला उस चीज को नहीं देख पा रहा, नहीं महसूस कर पा रहा है। 555 मेरी स्क्रीन पे ये परिवर्तन, ये बदलाव आपके अंदर आए हैं, इसीलिए आप उसको महसूस भी कर रहे हैं और सेंस भी कर पा रहे हैं। तो अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, तो बैलेंस किसको करना है? आपको। समझदारी आपके अंदर है, सारी सिचुएशन आपको पता है, तो बैलेंस भी आपको ही करना है। उस हार्मोनी को, उस हैप्पीनेस को लेकर भी आप ही को आना है।
तो क्लैशेस नहीं करनी है, कोलैबोरेट करिए, चीजों को सुलझाने की कोशिश करिए। भले ही आपके अपोजिट कोई है लेकिन आपके लव्ड वन ही है ना। तो चीजों को आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, इसको सही करिए। और एक और कार्ड गिरा था जो मैंने आपको मैसेज नहीं दिए, स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। आप अपने सपनों को खुद ही रियल कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं। 111 का दिखाना और इस मैसेज का आना, ये यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, जो आप सोचेंगे वही रियल होंगे। तो यस, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हार्मोनी चाहिए, धन चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसको सोचिए, थॉट करिए, उसके लिए इमेजिन करिए। कैसे करेंगे? एनवायरमेंट को पॉजिटिव रखकर, अपने अंदर से उस खुशियों को निकालकर, उस हैप्पीनेस को भरकर। ओके, तो यस, अगर वो चीजें करेंगे तो सारे सपने आपके रियल हो जाएंगे। सो 111 को और 144 को क्लीन जरूर करिएगा। सो लेट्स सी, मैं थोड़ी सा आपके लिए आकाशिक ऑरेकल लेती हूँ। लेट्स सी, कुछ रहेगा तो मैसेज जरूर आ जाएगा। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, बाबा गाइड करिए, माँ बाबा। सुपर, बीट एंड बर्थ का कार्ड आया है और 7 ऑफ कीज का एक बहुत खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए। 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं और नई शुरुआत हो रही है। 111 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा और 144 को भी जरूर क्लेम करिएगा, ठीक है। बीत यानी कि टूटना, गिरना, खत्म होना, पूरी तरह से कंप्लीटली एंड होना, बर्थ, नया जन्म। तो 555 जो देखे, ये वही मैसेज आपको दे रहे हैं। आपके जीवन में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपके घर में कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। मे बी जो चीजें क्लैशेस हुई हैं, जो आपस में उलझे हैं, मन उलझा हो या लोग उलझे हैं, जो भी हो रहे हैं करंटली, वो आई थिंक ये चीजें होने वाली है, यानी कि उसको खत्म किया जा रहा है। आप जो मे बी बीच बीच में वो होता हो या फिर बहुत पहले से चीजें चलती आ रही हो, बट अब इसको खत्म करके उसमें एक नई शुरुआत लाई जा रही है, ताकि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। तो या ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जीवन में, मे बी अपने घर में, अपनों के साथ। आपकी स्टेबिलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे। ओके, तो एंजल्स को धन्यवाद कहना है। और यहाँ पे द किंग ऑफ फोर्सेस, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं कि यस, समथिंग अराउंड यू, कुछ है अराउंड, और किसी पर्सन ने वो चीजें भेजने की कोशिश की है। सी, ये कुछ अजीब सा लाइट आपको दिखेगा, कुछ नेगेटिविटी, समथिंग, कुछ फीलिंग्स आएंगे इस ऊर्जा से। ये लाने की, ये घुसाने की कोशिश की गई है आपके घर में, जिसकी वजह से मे बी थोड़े से चीजें उलझी हैं अभी, बट आप सक्षम हैं। क्यों सक्षम हैं? क्योंकि आपके लिए 7 ऑफ कीज का कार्ड आया है, सी, द एसेंट का। आप बहुत जल्द यहां चढ़ने वाले हैं, ये आपकी एनर्जी है। सी, कितनी मेहनत के बाद आप इस पाथ को तय करते हुए आप इस ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, और आप इस ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ेंगे। तभी माँ आपको मैसेज दे रही है, लाइफ विल बिकम मैजिकल। माँ अथर्वना काली आपको ये मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ एक मैजिकल होने जा रही है। तो अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए। डेफिनेटली आपको इंट्यूशंस के थ्रू जो मैसेज आ रहे हैं वो गलत नहीं आ रहे हैं, आप जो सेंस कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बस स्टिल आपको बैलेंस करना है। आपको इस ऊंचाइयों पे अगर चढ़ना है तो बैलेंस करके चढ़ना पड़ेगा। अनबैलेंस होइएगा तो गिर जाइएगा, लेकिन आपको ये अचीव करना है, आपको यहाँ आना है ना, और आप आएंगे। ये 7 नंबर का ही कार्ड है आपके लिए। कोई है जो आपको इस ऊंचाइयों पे चढ़ने से रोक रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को हिला रहा है, ताकि आपकी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाए, बट नहीं होगा। एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। तो जैसे ही आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव लाते हैं ना, जैसे आप हेल्प लेते हैं ना, आप उस चीज को देख पाते हैं, चीजें धीरे धीरे सही होने लगती हैं। थोड़े टाइम के लिए उलझती होगी, लेकिन जैसे आप थॉट पॉजिटिव करेंगे, चीजें सही हो जाएंगी। ये जरूर करिएगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, जिनके भी एनर्जी है, ये एनर्जी उन तक जरूर पहुंचे। सुपर, बहुत तेजी से काट गिरे हैं आपके लिए।
और ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए और एक साथ ही गिरे। और ये आकाशिक लाइब्रेरी है और ये द कार्मिक ट्रेंच है। आपको वापस से कार्मिक बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही है और आप जिस तरीके से, जिस ऊंचाइयों पे आप जा रहे हैं ना, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। मे बी आप के अंतर ज्ञान को, या आप जो देख पाते हैं, जो सुन पाते हैं, जो सेंस कर पाते हैं, उसको रोकने की कोशिश। सी ताकि आप इसी बंधन में, इसी कार्मिक ट्रेंच में आप बंधे रहें, आप यहां तक पहुंचे ही ना, इस ज्ञान तक ना पहुंचे। ये जो ज्ञान का भंडार है ना, ये लाइब्रेरी, आकाशिक लाइब्रेरी, यहां तक पहुंचने से आपको रोका जा रहा है, जबकि आपकी एनर्जी ये है और आप इसको रीच करेंगे, लेकिन इस पर्सन के द्वारा इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तभी आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कीज का कार्ड आया है और ये दोनों कार्ड मुझे एक साथ आए हैं, क्वीन ऑफ कीज और 2 ऑफ कीज। सी बहुत ही पता नहीं ये मैसेज अगर यूनिवर्स ने दिए हैं तो डेफिनेटली सी कोई है जो कुछ ढूंढ रहा है। और ये कौन है? ये पर्सन। सी जो आपकी चीजें हैं वो इसको चाहिए, इस पर्सन को चाहिए, इसको चाहिए। और ये वही ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है? आपके घर में ढूंढ रहा है। कुछ ऊर्जा तो आपके घर में भेजी गई है, तभी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं और आप नेगेटिव थॉट्स की ओर गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने जो सेंस किया है, जो देखा है, जो समझा है, वो गलत नहीं था। और उसको एंटर करा के कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो आपके हाथ में है, वो तो आपको मिल चुके हैं। वो ज्ञान का भंडार आपके हाथ में है, वो की आपके हाथ में है। और ये इस घर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो पूरी चीजें बिखरी हुई पड़ेंगी। डेफिनेटली घर आपका डिस्टर्ब हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिली है अभी फिलहाल, इसकी वजह से, इस ऊर्जा की वजह से, इस पर्सन की वजह से। कुछ चीजें इसने भेजी है आपके घर में, कुछ है, कोई डेविल हो सकता है, उसने कुछ एंटर कराया है आपके घर में। डेफिनेटली चीजें में भी हो सकता है कुछ सामान टूटा फूटा हो, या आपके लव्ड वन, कुछ सामान, कुछ चीजें हो सकती हैं। ये उथल पुथल सिर्फ सामान के लिए नहीं, आपकी एनर्जी या आपके लव्ड वन की एनर्जी क्लैशेस हो सकते हैं, बट ये की इसके हाथ नहीं लगेगा ये। और बॉटम एनर्जी भी आपके लिए 6 ऑफ कीज ही आए हैं। आपका फोकस, आपके इंट्यूशंस, इसको डिस्टर्ब की जा रही है इसके द्वारा, इस पर्सन के द्वारा। कोई मेल पर्सन है, कुछ तो भेजा है आपके घर में, कोई ऊर्जा तो एंटर की है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं इस ऑरेकल में, ताकि आप फोकस ना कर सके, आपका इंट्यूशंस वर्क ना करे। लेकिन आपका इंट्यूशंस ने वर्क किया है, आपका ध्यान इसके ऊपर गया है, कुछ चीजें आपने फील करी है डेफिनेटली। सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्लैरिटी आ जाएंगी, उसमें भी कंफर्मेशन आ जाएंगे गाइस। बट एनीवेज आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। जो चीजें वो ढूंढ रहे हैं, जो चीजें वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या मैसेज है इसमें। या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, अवगत कराइए। माँ बोला ना, सी है, ये एंटर कराया गया है इसको आपके घर में, तभी स्टेबिलिटी थोड़ा सा हिली हुई है आपके घर में। और आप नेगेटिव हो रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है, बट इसका अंत होगा। बीतन बर्थ का कार्ड आया है, इसका अंत होना निश्चित है। आई थिंक ये लास्ट टाइम कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिश फिर से नाकामयाब रहेगी, ये फिर से हारेगा। क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ही मैजिकल होने जा रही है। आप उस ऊंचाइयों पे पहुंचने जा रहे हैं। आपके ज्ञान को रोका जा रहा है, ओके, बट वो पीस, वो ज्ञान आपको मिल चुके हैं। सी कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू भी, या कुछ एक स्वीट गेस्चर बोल सकती हूँ, उसके थ्रू भी उसने कुछ लेने की कोशिश करी है। किसी तरह का कोई प्लानिंग चला है। और एक लोग नहीं, यहाँ पे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। मे भी कोई मेन पर्सन और हो, क्योंकि
मेन पर्सन की एनर्जी आकाशिक ऑरेकल में ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई है। और यस, ये प्लानिंग होकर ये चीजें चली है। मे बी गए हों ये लोग किसी के पास, और किसी कम्युनिकेशंस के थ्रू कैसे भी कोई पर्सन तो आया है आपके यहाँ और उसके थ्रू उस चीज को एंटर कराए गए हैं डेफिनेटली। और इस कार्ड में जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, मे बी ये रात के अंधेरे में हुआ हो। मे बी आपके घर में कोई रात में आया हो, आपने डोर ओपन किया हो, उसके थ्रू ऊर्जा एंटर की हो, ये पॉसिबल है। सी चीजें आई हैं, ये उसके साइड से एनर्जी नहीं है। आपके लव्ड वन कोई आए हैं आपके घर में, कोई ऐसा मेंबर या कोई गेस्ट रात में, और उसके थ्रू वो चीजें, वो डेविल एनर्जी एंटर करी है। सी, और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना काफी फोकस है। फोकस इन द सेंस कि इसके मन में कोई आग जल रही है, कोई बदले की भावना हो सकती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है, जल्दबाजी में डिसीजन लेकर ये चीजें करी है। ठीक, आपके पाथ को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप जिस एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, इसको ही रोकने की कोशिश हो रही है। ओके, सो ये डेविल एनर्जी ऑलरेडी मैंने बैक फायर किए हैं गाइस, ये बैक फायर ही होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप बस पॉजिटिव रहिए, जो आप डेली रिचुअल करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको कंटिन्यू करिए। ये ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, ये निकलेगा, 100% निकलेगा, इसको जाना ही पड़ेगा। आपकी ऊर्जा इतनी हाई है ना, और जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त करेंगे ना, ये जाएगा, कंफर्मेशन आ गया आपके लिए, जाएगा तो जाएगा। ठीक, और ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। ये तीनों कार्ड एक साथ दिए, ये आपकी एनर्जी है। आपके वन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपकी फैमिली में हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। और ये हैप्पीनेस बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये कौन ला रहा है? आप ला रहे हैं। क्योंकि आप इस एनर्जी में एकदम शांत, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, केयरिंग, सब कुछ जानते हैं आप, सब कुछ फील करते हैं आप, और सब कुछ को समेटते हैं आप, और वही कर रहे हैं आप। और ये चीजें जो बिगाड़ रहे हैं, जिन्होंने उथल पुथल किया है, अब चीजें तेजी से आ रही हैं। तो ये खुशियां आपकी लाइफ में लौट रही हैं, जो थोड़े टाइम के लिए उथल पुथल हुई थी, उस एनर्जी के कारण, उस डेविल के कारण, उसको रिटर्न बैक किया है, उसको जाना है, 100% हो जाएगा। जैसे इस मैसेज को आप रिसीव करेंगे, वो डेविल एनर्जी जाएगी, आपके घर में खुशियां आएंगी। सो यस, देखते हैं, बस कोलैबोरेट करिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, अंडरस्टैंड करिए। अपनी ऊर्जा की क्वालिटी किसी को मत समझिए। आपकी जो ऊर्जा है उसके इक्वल में कोई नहीं हो सकता है ना। आपकी जो समझ है, आपकी जो पहचान है, वो औरों में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कोलैबोरेट करने की नीड है यहाँ पे। लेट्स सी, माँ की एनर्जी आते ही वो एनर्जी आ गई थी। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है। सी, आपके घर में खुशियों को भरा जा रहा है, कंप्लीट खुशियां, हार्मोनी, सब कुछ फुलफिल किया जा रहा है। थोड़े टाइम के लिए जो हुआ ना, जो डिस्टर्ब हुआ, जिससे आप काफी डिस्टर्ब हुए, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई, और आपके थॉट्स भी डाइवर्ट हुए, राइट। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, आपने अपने इमोशंस को काबू किया है, ये दिख रहा है। रुकी है, आपने इमोशंस को रोका है, उसको पावर ऑलरेडी आपने बना रखे हैं, बट मे भी थोड़ा सा हुए हुआ आप उस ऊर्जा के कारण, क्योंकि स्टेबिलिटी हिलेगी घर की, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप इमोशनल हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल डिवाइन ने इसको संभाल लिया। ओ माय गॉड, इसके साथ ये भी थे, पर डिवाइन ने उसको थाम लिया, मां शक्ति ने इसको थामा है, और आप थमे हैं। ठीक है, तो यस, अब ये खुशियां भर भर के आपकी लाइफ में आ रही है, ये हार्मोनी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसको रिसीव करिएगा। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी थोड़ा सा आप पास्ट की चीजों को अभी भी आपने होल्ड बैक किया है, कंट्रोल करके रखा है। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी आ रही है आपकी, या मे बी जो एनर्जी सडन से आती है उसकी वजह से आप उसको वापस से आप पास्ट में चले जाते हैं। तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए। इसको रिलीज करना है, तभी तो आपका हार्ट चक्र फुलफिल होगा, है ना। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज है।
ओके, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। सी, आपकी एनर्जी डेफिनेटली आप गिविंग ज्यादा करते हैं, आप एक हीलर हैं, आप खुद को भी हील करते हैं और अपनों को भी हील करते हैं डेफिनेटली। और आपके अराउंड यानी आपका घर हो, आपके लव्ड वन हो, सभी के सभी हील हो जाते हैं सिर्फ आपके प्रेजेंस मात्र से। बस आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और जो मैसेज आया ना कि लव अराउंड यू, सो यस, ये सारी खुशियां, सारे अबंडेंस, सारे हैप्पीनेस सब आपके अराउंड ही हैं। 3333 मेरे स्क्रीन पे और 333 चल रहे हैं। तो ये माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, ये एनर्जी आप में बसती है, ये माँ की एनर्जी आप में बसती है। आप अकेले नहीं होते हैं, माँ की शक्ति है आपके अराउंड। 333 का दिखना और इस कार्ड का मेरा दिखाना। ओके, सो ये खुशियां, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हार्मोनी सब कुछ आपके अराउंड है, ये लव आपके अराउंड है। ओके, तो इसको देखिए, अब बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए 111 इतना ज्यादा दिखे हैं। मैनिफेस्ट करिए चीजों को, जो आप सोचेंगे वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो गलत चीजों के बारे में नहीं सोचना है। जब भी कुछ ऐसी चीजें फील करते हैं या देखते हैं तो उसको संतुलित करना है, आपको इमीडिएटली उसको बैकफायर करना है, कोलैबोरेट करना है। सामने वाला भले ही पैनिक हो, सामने वाला भले ही उस एनर्जी में चले जाए जो घर के लिए सही ना हो, लेकिन आपको वहां पे बैलेंस करना है और आप कर पाते हैं। आपकी एनर्जी है ये, आप बिल्कुल कर पाएंगे। ओके, तो आपको इम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, हैप्पी रहना है और लोगों को भी हैप्पी रखना है, घर को भी हैप्पी रखना है। ठीक है, और ये बॉटम एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और डेफिनेटली ये कार्ड रिवर्स में गिरे हैं। ऊर्जा आई थी बहुत ही फास्ट, ये डेविल एनर्जी को भेजा गया था बहुत ही फास्ट तरीके से। ये एनर्जी जो इम्पैक्ट कर गई आपके ऊपर और आपके लव्ड वन के ऊपर। ओके, बट नाउ ये रिटर्न हो रहे हैं। डेफिनेटली चीजें रात में शुरू हुई हैं, रात के अंधेरे से शुरू हुई हैं। हो सकता है इसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हुए हैं, मे बी रात को नींद आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से ये कार्ड बता रहे हैं। ये एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए रिवर्स में आए हैं। ये मैसेज आ रहा है कि अब जो है, अब आप शांत हो जाएंगे। आपके अंदर एक आग उबल रहा था इमीडिएटली इस ऊर्जा की वजह से। ये ऊर्जा आई थी ना, उसकी वजह से आपके अंदर भी वो गुस्सा आया, आपकी एनर्जी भी काफी ऊपर उठी, बट अब शांत हो जाएगी जैसे इस रीडिंग को देखेंगे, क्योंकि इसका भी रिवर्स में आना। ये रिटर्न हुए हैं, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, आप चीजों को बैलेंस कर पाएंगे और इस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर मैसेज। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, आई थिंक ये करंट एनर्जी है आपके लिए। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, उसके नीचे, इसके नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स है, उसके नीचे मुझे हेरोफेंट की एनर्जी है और उसके नीचे मुझे मैजिशियन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं लूंगी। 1 नंबर का कार्ड है, 111 आपको क्लेम करना है। यू आर अ मैनिफेस्टर। बहुत ही ज्यादा आपकी एनर्जी उस लेवल पे है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रियल कर सकते हैं, अपने ड्रीम को रियल बना सकते हैं अपने थॉट से। ठीक है, ये हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं आपके गुरु। तो आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अंत है, यानी कि खत्म। तो ये जो भी चीजें आई हैं ये खत्म हो रहा है। आपके घर में एक नई हैप्पीनेस, नई हार्मोनी आ रही है, नई शुरुआत, नए तरीके से, नए अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, तो ये अंत खत्म पूरी तरह से। ये 10 नंबर की एनर्जी, तभी तो आप 111 की एनर्जी में जाएंगे, है ना। सो यार, इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, जिनकी भी एनर्जी है। होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो। और ये मैसेज उन तक पहुंच जाएंगे। यूनिवर्स ने दिए हैं ये मैसेज, तो यूनिवर्स ही इस मैसेज को उन तक पहुंचाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या है। पहला ही कार्ड डेविल का कार्ड है, मुझे शुरू से एनर्जी आ रही थी इसकी। एनीवेज, जाएगा ये अभी। आप जैसे अपनी एनर्जी में आएंगे ना, इसको जाना ही पड़ेगा, इसकी कोई जगह नहीं है आपकी एनर्जी में, आपके घर में। ओके, सो यार, मैं अपनी हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज इस हीलिंग को रिसीव करिए। आपके घर में जो भी ब्लैक एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी है, जिसने भी भेजी है, जहां से भी भेजी है, जो भी आया है, जिस वक्त पे आया है, जिस तेजी से आया है, उसी तेजी से वापस उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो।
आपका घर पूरी तरह से शांत रहे, सुरक्षित रहे, आप भी शांत रहें, सुरक्षित रहें। ओके, सो यस, आपका घर पूरी तरह से हील हो रहा है। फील करिए, सो यस, और हीलिंग को रिसीव करिए। सो यस, देखते हैं। ये तीनों कार्ड तेजी से गिरे हैं गाइस, तो डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है, व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्न टू देम। सी, जैसे उसको सेंड किया, ये मैसेज यूनिवर्स ने दे दिए। यस, अब ये जा रहे हैं। जैसे आप इस मैसेज को प्राप्त करेंगे, वो एनर्जी जाएगी, उसको जाना ही है। और यूनिवर्स इज गोइंग टू पुट यू इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप डेफिनेटली किसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट जगह पे शिफ्ट कराया जा रहा है, जहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी होंगी, खुशियां होंगी। ओके, और योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री एवरी चैलेंजेस। चैलेंजेस तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल आपका फेथ और आपका हार्ड वर्क ही हर चैलेंजेस से विक्ट्री दिलाएगा। इसीलिए माँ चिंतामणि काली आपको विक्ट्री की ब्लेसिंग्स देने आई है। ओके, सो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। कितने भी चैलेंजेस खड़े कर दें आपके शत्रु, पर स्टिल जीतेंगे आप, है ना। और ये मैसेज भी हाँ है। सो लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। आपका कोई मिशन है जो आपको पूरा करना है, और आई थिंक उसी मिशन को बिगाड़ने में वो पर्सन लगा है। यस, 000। यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। आपका अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, और यू जस्ट नीड टू बी ट्रस्ट ऑन द पावर और ब्लेसिंग्स बाय द पावर। ट्रस्ट करिए उस पावर पे, माँ की शक्ति पे। आपकी ऊर्जा में घुसना किसी का या उसको भेद पाना आसान नहीं है। आपका अलाइनमेंट, आपका कनेक्शन यूनिवर्स डिवाइन के साथ है। ओके, सो यस, जस्ट ट्रस्ट रखिए उस पावर पे, उस हायर पावर पे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ रिटर्न जाएगा। ओके, सो आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता। हो सकता है कि उस एनर्जी के कारण आपके वर्थ को आंका जाता हो, वो लोग नापते हो, बट ये डिवाइन तय करेंगे, वो लोग तय नहीं करेंगे, वो पर्सन तय नहीं करेगा। आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। अब जो भी चीजें गलत थी ना, उसको फेड किया जा रहा है, और जो सच है वो सामने आ रहा है और आ चुका है। तो मे भी जो कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको होगा कि जो आप सोच रहे हैं सही है या गलत है या सिर्फ आपके थॉट है, वो चीजें जा रही हैं, और सही चीज अब आपको क्लियर हो चुका है कि सच क्या था। ओके, सो नाउ लास्ट मैसेज आपके लिए, सी कंफर्मेशन। तो या इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। क्लियर हो गया तो सच सामने आ गया। तो नेगेटिविटी एक्सपोज और विक्ट्री का टाइम आ गया है। विक्ट्री से रिलेटेड आपको ये तीसरा मैसेज दिया जा रहा है। ओके, माँ चिंतामणि काली, उनको बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा। ओके, सो या हर नेगेटिविटी को एक्सपोज कर दिया गया है और आपकी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया गया है। आप जीतेंगे एट एनी हाउ, और उस ऊंचाइयों पे आप चढ़ेंगे जो आपके लिए कार्ड आए हैं, 1 ऑफ कीज। ओके, सो यस, लास्ट एनर्जी लेते हैं। Oh my God. सुपर, उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। ये जो चाल चला ना उन्होंने, आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया, राइट। कुछ ढूंढने आए थे, आपकी एनर्जी से कुछ लेना था उनको, लेकिन वो तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। वो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा, वो आपके पास है। उनकी चाल अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। ओके, और उसके नीचे आपके लिए एंजल्स का मैसेज आया है। एक मैसेज आपको देना चाहूंगी। आज मैं जब सुबह उठी तो मुझे, जैसे ही मैंने अपने बालकनी का डोर ओपन किया, छोटा सा व्हाइट कलर के फेदर पे मेरी नजर गई, और किसी पे नहीं, सबसे पहली नजर मेरे उसी पे गई। मैंने उसको रखा है, डेफिनेटली मैं उसको इंक्लूड करूंगी अपने इस डाउनलोड मैसेज में। सो नाउ एंजल्स का मैसेज, मैं समझ गई कि एंजल्स मेरे अराउंड है। वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि यस मैं अराउंड हूं, और ये मैसेज आपको कंफर्मेशन दिए जा रहे हैं। ओके, सो या 444 प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी, यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। ये थोड़ा सा आपको ब्लैकिश में दिखेगा, व्हाइट है, बट आज जो सुबह जो मिला मुझे बिल्कुल व्हाइट है, एकदम व्हाइट, छोटा सा, इससे थोड़ा सा छोटा है।
तो एंजल्स को धन्यवाद बोलिएगा, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा। एंजल्स कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं, एंजल्स अराउंड होते हैं क्योंकि आपका अलाइनमेंट उनके साथ बना हुआ है, यूनिवर्स के साथ। 333 मेरे स्क्रीन पे अगेन चल रहा है, ठीक है। तो 3333 3333 और 333 2 बार, यानी कि 3 टाइम्स दिखे हैं, और 111 भी 3 टाइम्स दिखे हैं, 144 भी 2 टाइम्स दिखे हैं। तो यस, माँ की शक्ति हो, आपके गुरु का आशीर्वाद हो, एंजल्स का सपोर्ट हो, सब कुछ आपके पास है, आपके अराउंड है। खुशियां आपके आसपास ही है, वो हैप्पीनेस, वो हार्मोनी, सब कुछ आपके अराउंड है। बस आपको देखने की नीड है और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, बस इतना ही करना है। और ट्रस्ट तो है ही आपको उनके ऊपर, और अलाइनमेंट भी है, तो सब कुछ परफेक्ट है। तो या गाइस, अगर ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज, जो भी मैं बोलती हूँ या करती हूँ, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे दीजिएगा। और रीडिंग कंक्लूड करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने भी अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। 444 चल रहा है, ओके। तो यस, 134 क्लेम कर दीजिएगा। सो या, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।